हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। तो बने रहें आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल में, सच सबसे आगे। मरकज पे चिल्लाने वाला गैंग शराबियों पर खामोश क्यों? ये पूछता है भारत। आज हल्ला बोलेंगे, होगी टक्कर, होगी आर पार। शराबियों पर क्यों खामोश है वो गैंग? क्यों शराबियों के उत्पात से उस गैंग के मुंह में दही जम गई? को मौका दिया जाएगा तो यह आत्मघाती फैसला होगा। भारत में कोरोना फैलेगा इससे। और आज ये बात साबित हो गई कि सुबह 8 बजे से जो आंकड़े, जो जानकारियां मिलनी शुरू हुई कि बेवड़ों ने उत्पात मचाकर रख दिया। शराबियों ने कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, धज्जियां उड़ा दी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई शराबियों द्वारा। साथ ही साथ लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। हजारों लोग हर जगह पर, हजारों लोग सड़कों पर आ गए। और मैं ये बात इसीलिए कह रहा था कि अगर इन शराबियों को मौका मिलेगा, जहां मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, चर्च बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, स्कूल बंद हैं, लेकिन वहां शराब के ठेके खुलवा रहे थे ये लोग शराब के ठेके खुलवा रहे थे। और आज इसका नतीजा देखा आपने। इससे कोरोना फैलेगा पूरे देश में, मैं दावे के साथ कहता हूं। आएगी तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। ये गैंग जो है ना, इसके पेट में मिर्ची लग जाती है, पेचिश हो जाती है कि देश की एकता और अखंडता की बात कैसे कर दी गई। अब आप सुनिए, आप शराबियों के तांडव का खुलासा सुनिए आज आप कि 2 तारीख को जब सरकार ने यह ऐलान किया, कि शराबियों की शराब की दुकान खुलेंगी, लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था कि जो ये काम कर रही है सरकार, इससे कोरोना फैलेगा। और वही हुआ। आज सुबह से देख रहे हैं, हम सुबह से देख रहे हैं कई जगहों पर कोरोना फैलाया है इन शराबियों ने। कोरोना बम बन चुके हैं, ये सुसाइड बॉम्बर बन चुके हैं, कोरोना कैरियर बन चुके हैं। लेकिन ये लोग कि आज कोरोना बम, कोरोना कैरियर, सुसाइड बॉम्बर, जिस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां शराबियों ने उड़ाई हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हानिकारक है क्योंकि ये लोग कहां जाएंगे, कोई जानकारी नहीं है इनकी, कोई आंकड़े नहीं है, कोई क्वारंटीन करने का इंतजाम नहीं किया गया। ये एक दूसरे से ऐसा मिले हुए थे और ये जब अपने घरों में जाएंगे, अपने परिवार को जाएंगे, तो ये कोरोना बम बनकर जाएंगे। और इन शराबियों की वजह से, मैं लिख के दे रहा हूं आज ये बात, ये नोट कर ले गोदी मीडिया भी, मेरी इस बात को सभी नोट कर लें कि आने वाले 20 दिन में कोरोना के मरीजों की तादाद 60,000 क्रॉस कर जाएगी, जिसमें से सबसे बड़ा किरदार निभाएंगे ये शराबियों की वजह से कोरोना फैलेगा। आज शराबियों के उत्पात ने जो गुंडागर्दी की है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम लोग इस बात को उठाते रहेंगे, चाहे ये भांड मीडिया ना दिखाए, गोदी मीडिया ना दिखाए इस बात को, लेकिन हम तो कहेंगे कि अब कोरोना फैला तो शराबियों से फैला। और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है कोरोना फैलने के लिए। ये बात नोट कर ले सरकार कि कोरोना फैला शराबियों की वजह से। और आने वाले 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ करके, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 60,000 क्रॉस कर जाएगी भारत में। और 60,000 क्रॉस करने का कारण होंगे ये कोरोना बम, ये शराबी कोरोना बम, जो सरकार की पॉलिसी नहीं माने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं माने, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, इन पर क्या कैमरे में जो लोग आए, क्या इन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा?
क्या इन पे एपिडेमिक एक्ट, पेंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा? क्या ये जेल सिर्फ हमारे लिए बनी है? कानून सबके लिए बराबर है। यही हमें एतराज है, यही हमें एतराज है कि कानून ने जब दोहरा मापदंड नहीं अपनाया तो तुम कौन होते हो? कानून सबको बराबरी का अधिकार देता है। कानून के अंदर, हमारे देश के कानून किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानता है। लेकिन ये लोग ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि हम लोग डर जाएंगे, हमें कानून की जानकारी नहीं है। तो याद रख लो, आप कान खोल करके सुन लीजिए कि पीस पार्टी ने हमने पहले दिन से कहा था कि ये बेवड़े शराब के नशे में डूब करके कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, महिलाओं पर अत्याचार करेंगे, लोगों को एक्सीडेंट करेंगे। आज एक मनोज अग्रवाल के व्यक्ति ने गाड़ी से कई लोगों का एक्सीडेंट कर दिया, चोट लग गई। लेकिन ये बेवड़े कोरोना बम के बारे में सरकार के संबित स्वराज एक शब्द बोलने तैयार नहीं है। क्यों? और जितने तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना हुआ था ना, एक जानकारी दे दूं, जितने लोगों को कोरोना हुआ वो 80% लोग सही होकर के जा चुके हैं अपने घर और प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मीडिया नहीं बताएगा। 42,000 में से 43,000 में से जो 2,000, 2,500, 3,000 लोग थे वो 80% सही होकर के जा चुके हैं। अब जो कोरोना बम, जो 38,000 कोरोना किसने फैलाया? नमस्ते ट्रंप ने कोरोना फैलाया, नमस्ते ट्रंप ने फैलाया। गुजरात में फैलाया, आगरा में फैलाया, अहमदाबाद में फैलाया और दिल्ली में फैलाया। और छोड़िए, कोरोना फ्लाइट से विदेशों से आया। फिर जुड़ेंगे, लेकिन आज तो हम लोग इन बेवड़ों को सच्चाई बताने आए थे कि देखो अब ये कोरोना फैलाएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर 60,000 से ज्यादा केस हो जाएंगे। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं। इन्हीं बातों के साथ कि पूरे देश इस राष्ट्र आपदा में एकजुट होकर के लड़ रहा है और लॉकडाउन का पालन करना, कानून का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगे बढ़ें और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आप पे उंगलियां उठें। आज पूरी मीडिया का कैमरा ढूंढ रहा था, इन शराबियों में मिल जाए कोई टोपी वाला, मिल जाए तो रात को चले ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तो शराब हराम है, इसीलिए परेशान हो गए कि कैसे मुद्दा बनाए रात की डिबेट कैसी बनेगी। लेकिन याद रख लो, जब से बोला ना अमीश देवगन को, हालात सबकी खराब है। आज था एक भाई करके बोल रहा, मैंने कहा आप सुन लो, जो जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत के नागरिक, भारत के किसान, भारत के मजदूर कमजोर नहीं है। भारत के हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हम उसको निभाएंगे। चलिए, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा, इंशाल्लाह आइंदा कभी रहेगा तो चर्चा होती रहेगी। लेकिन बेवड़ों का पर्दाफाश अब सब लोग लिखें, बेवड़ा कोरोना बम लिखिए सब लोग अपनी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर। शराबियों ने फैलाया कोरोना, शराबी बने कोरोना कैरियर, लिखिए सब लोग, जिससे कि पता चले देश को कि कोरोना किसने फैलाया। और इस बीमारी से आओ एकजुट होकर लड़ें। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, सबका सम्मान करना है। जय हिंद, जय भारत। हर रोज लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हक की आवाज़, सच सबसे आगे।